कानून यूजीसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। सड़कों पर सामान्य वर्ग के लोग थे जो सिर्फ एक ही मांग करते नजर आ रहे थे, यूजीसी को वापस लो। सामान्य वर्ग के लोगों ने मानो इसके खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था। इसी बीच एक बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गयी। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने हेतु लाए गए यूजीसी विनियमन कानून के नाम पर SC, ST, OBC समाज के लोगों की आंख में धूल झोंकने में भाजपा सरकार एक बार फिर से सफल हुई। भाजपा की नीति थी कि चोर से कहो चोरी करो और जनता से कहो जागते रहो। इसी तर्ज पर जहां एक तरफ यूजीसी समता कानून के माध्यम से SC, ST, OBC को खुश करने का ढोंग कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उच्च जातियों से इसका विरोध भी करवा रही थी। जिसकी आशंका थी वही हुआ। सरकार के इशारे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवाकर आखिरकार यूजीसी विनियमन कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। जहां कानून बनने से SC, ST, OBC खुश, वहीं माननीय न्यायपालिका से स्टे हो जाने से सवर्ण जातियां भी खुश। इसे कहते हैं शतरंज की चाल। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। भाजपा के धोखे से सावधान रहो। आपको बता दें कि जब यूजीसी को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट सामने आया था। तब वो इससे बेहद खुश थे। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि यूजीसी का मकसद शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय था, लेकिन आज SC, ST, OBC वर्ग के साथ खुला सुनियोजित अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। स्कॉलरशिप और फेलोशिप रोकी जा रही है। एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरह कुचला जा रहा है। रोस्टर सिस्टम से छेड़छाड़ करके संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की खुलेआम हत्या की जा रही है। जो लोग कल तक SC, ST, OBC को हिंदू बनो कहते थे, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई के नारे लगाते थे और हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते थे, आज वही लोग यूजीसी में हिंदू के नाम पर SC, ST, OBC के हकों का विरोध कर रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या SC, ST, OBC हिंदू नहीं है? गौरतलब है कि यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत ने इसे लेकर कहा है कि नियम अस्पष्ट है और उसका दुरुपयोग संभव है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन नियमों की मंशा और भाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई मार्च में होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। चलिए अब जल्दी से एक बार ये भी समझ लेते हैं कि वो यूजीसी के कौन से नए नियम थे जिनके विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। वो सड़क पर उतर आए थे और इसे लेकर देश में जगह जगह जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। दरअसल यूजीसी द्वारा साल 2026 की शुरुआत में जारी किए गए नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को लेकर ही पूरा बवाल शुरू हुआ। जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और टीचर्स के बीच इसे लेकर गहरी चिंता और विरोध नजर आ रहा था। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से नए रेगुलेशंस लागू किए थे। इस नियम का मुख्य फोकस कैंपस में OBC छात्रों को भी SC, ST की तरह सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना था। नए नियम के तहत पहली बार OBC वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया था। यानी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में SC, ST और OBC छात्रों के लिए एक समर्पित सेल बनाना अनिवार्य किया गया था। यूनिवर्सिटी स्तर पर एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जिसमें OBC, महिला, SC, ST और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होने थे। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंपती। अब ऐसे में इस नियम का विरोध करने वालों का तर्क था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही शोषक या फिर अपराधी के रूप में पेश कर देता है, जिससे कैंपस में दो पक्ष बन जाते हैं। उन्हें डर था कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। उनके मुताबिक अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो स्टूडेंट्स का करियर भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। फिलहाल यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस रिएक्शन पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।